गरीबी से दो दो हाथ कर बनाई ऐसी घड़ी की बदल गया टाइम। रोलेक्स फाउंडर हंस विल्सडॉर्फ लाइफ हैं, विल्सडॉर्फ जर्मनी में जन्मे थे। लंदन में उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया और स्विट्जरलैंड के जेनेवा में उन्होंने अपना ज्यादातर व्यावसायिक समय बिताया। पहली कलाई घड़ी है विल्सडॉर्फ ने ही बनाई थी। रोलेक्स घड़ियों की चर्चे अक्सर होते रहते हैं। स्टाइल, खूबियों और कीमत की वजह से रोलेक्स कंपनी की बनाई घड़ियां कई दशकों से रईसों की पहली पसंद बनी हुई हैं। हर कोई इस ब्रांड की वैल्यू जानता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिन्हें इस बात की जानकारी होगी कि ये ब्रांड शुरू किसने, कब और कैसे किया। रोलेक्स कंपनी की नींव रखने वाला शख्स कोई अमीर आदमी नहीं था। बचपन में ही अनाथ होने वाले जर्मनी के हंस विल्सडॉर्फ ने इंग्लैंड के लंदन शहर में अल्फ्रेड डेविस के साथ मिलकर रोलेक्स की नींव रखी थी। घड़ियों की दुनिया को पूरी तरह बदलने का श्रेय भी इसको ही जाता है। उन्होंने ही विश्व की पहली हाथ घड़ी बनाई थी। 22 मार्च 1881 को जर्मनी के कुलम्बाच में जन्मे हैं विल्सडॉर्फ। जब 12 साल के हुए तो पहले उनकी मां और बाप का देहांत हो गया। उनके पिता उनके लिए कोई जमा पूंजी नहीं छोड़ गए थे। हैंस और उनके एक भाई और बहन की जिम्मेदारी उनके अंकल पर आ गई। उनके अंकल ने हैंस का दाखिला एक अच्छे स्कूल में करा दिया। इसके लिए उन्होंने हैंस के पिता की प्रॉपर्टी बेची। अंकल का मानना था कि अच्छा पढ़ा लिखा होना जरूरी है। स्कूल में सहायता ने दूसरे कस्बे से आने की वजह से हैंस को स्कूल में सहपाठियों ने काफी तंग किया। उन्हें ताने मारे, उन पर तंज कसे, लेकिन जिंदगी में कुछ बनने की लालसा उनमें गहरे से बैठ चुकी थी। यही वजह थी कि साथियों की प्रताड़ना को सहते हुए भी उन्होंने मन लगाकर पढ़ाई की। लैंग्वेज और गणित में उनकी अच्छी पकड़ थी। वे स्कूल के होनहार छात्र थे। 19 साल की उम्र में शुरू की नौकरी। 19 साल की उम्र में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर नौकरी की तलाश में आ गए। जेनेवा में वो एक पल कंपनी में काम करने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने कूनो कॉटन नामक एक फेमस वॉच कंपनी में नौकरी कर ली। यहीं वो पहली बार घड़ियों की दुनिया से रूबरू हुए। वे घड़ियों की सटीकता जांचने और पैकेजिंग का काम करने लगे। यहाँ उन्होंने घड़ी बनाने की कला सीखी। उनका काम ठीक चल रहा था, लेकिन उन्हें वापस जर्मनी अनिवार्य सैन्य सेवा देने के लिए जाना पड़ा। लंदन में फिर शुरू की नौकरी। सेना में सेवा देने के बाद 22 साल की उम्र में इंग्लैंड चले गए। उन्हें घड़ियों की कंपनी में काम करने का अनुभव था, इसलिए उन्हें एक वॉच कंपनी में ठीक ठाक नौकरी मिल गई। यहाँ उनका काम सेल्स बढ़ाने का था। 2 साल हैंस ने कड़ी मेहनत की और कंपनी की बिक्री दोगुनी कर दी। नौकरी के साथ वो घड़ी बनाने की अपनी कंपनी शुरू करने के तौर तरीके भी सीख रहे थे। लंदन में ही उनकी मुलाकात फ्लोरेंस में क्रूटी नामक लड़की से हुई। बाद में हैंस ने उनसे शादी कर ली। 1905 में शुरू की कंपनी। साल 1905 में हैंस ने अपनी जीजा से पैसे लेकर विल्सडॉर्फ एंड डेविस नामक घड़ी बनाने की कंपनी बनाई। शुरुआत में उन्होंने एक स्विस कंपनी के साथ पार्टनरशिप की। वे स्विस कंपनी के पुर्जे इंग्लैंड लाकर असेंबल करके घड़ी बनाते और उसे बेचते। उनका काम अच्छा चल निकला। उन दिनों कलाई घड़ी पुरुष नहीं बांधते थे, वो घड़ी जेब में रखते थे। टाइम देखने को घड़ी को बार बार जेब से निकालना पड़ता था। कुछ समय बाद उन्होंने पुरुषों के लिए कलाई घड़ी बना दी। 1908 आते आते उनकी हाथ घड़ी इंग्लैंड में लोकप्रिय हो गई। 1908 में रखा रोलेक्स नाम। हैंस को अपनी कंपनी का नाम पसंद नहीं था। यह नाम लंबा था और आसानी से बोला भी नहीं जाता था। वे छोटा नाम चाहते थे जो घड़ी के डायल पर पूरा आ जाए। एक दिन वो लंदन में कहीं जा रहे थे, तभी उनको एक आवाज सुनाई दी रोलेक्स, और हैंस को उनकी घड़ी का नया नाम मिल गया। 1908 में ही उन्होंने इसे रजिस्टर्ड कराया और इस ब्रांड नेम से घड़ियां बेचने लगे। विश्व युद्ध से बढ़ा बिजनेस। पहले विश्व युद्ध में रोलेक्स घड़ियां खूब प्रसिद्ध हुई। सैनिक इसे खूब पसंद करते थे। हाथ पर बंधी होने से टाइम देखना आसान था। यह बिल्कुल करेक्ट टाइम बताती थी, साथ ही यह हर मौसम को भी सह लेती थी। 1914 में लंदन में रोलेक्स का हेड ऑफिस बनाया गया। रोलेक्स को स्विट्जरलैंड से रिस्ट वॉच क्रोनोमीटर का सर्टिफिकेट भी मिल गया।
लंदन क्यू ऑब्जर्वेटरी से भी ए सर्टिफिकेट मिल गया। 1919 में जेनेवा शिफ्ट हुआ हेडक्वार्टर। 1919 में कुछ दिक्कतों के चलते रोलेक्स का हेडक्वार्टर जेनेवा ले आए। 1924 में रोलेक्स ने अपने 5 स्टार लोगों को लॉन्च किया। साल 1926 में कंपनी ने रोलेक्स ऑयस्टर नामक घड़ी लॉन्च की। यह दुनिया का पहली वाटरप्रूफ हाथ घड़ी थी। 1927 में एक महिला ने इंग्लिश चैनल पार करने की घोषणा की है। उसने उस महिला को अपनी घड़ी साथ ले जाने के लिए मना लिया। हालांकि वह महिला इंग्लिश चैनल पार नहीं कर पाई, लेकिन खास बात यह थी कि 10 घंटे ठंडे पानी में रहने के बावजूद ऑयस्टर घड़ी सही से काम कर रही थी। हैंस ने अखबारों में विज्ञापन देकर अपनी घड़ी की इस उपलब्धि को दुनिया भर में पहुंचाया। दुनिया को एक से एक बेहतरीन घड़ी। हैंस ने ऑयस्टर घड़ी में सुधार जारी रखा। 1931 में रोलेक्स ऑयस्टर परपेचुएटर लॉन्च की, जिसमें चाबी भरने की आवश्यकता नहीं थी। 1945 में रोलेक्स डेट 1 लॉन्च हुई। यह दुनिया की पहली घड़ी थी जो समय के साथ डेट भी बताती थी। 1955 में रोलेक्स डेट को लॉन्च किया गया। यह दुनिया की पहली घड़ी थी जो समय और डेट के साथ दिन भी बताती थी। साल 1960 में हैंस विल्सडॉर्फ की मौत हो गई। अपनी मौत से पहले ही उन्होंने रोलेक्स का सारा कामकाज अपनी पत्नी के नाम पर बनाए ट्रस्ट हैंस विल्सडॉर्फ फाउंडेशन के नाम कर दिया था। उनकी मौत के बाद रोलेक्स पूरी तरह एक लग्जरी घड़ी बनाने वाली कंपनी बन गई।